हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित लिया गया है। यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न को फॉलो कर रहा है वही पैटर्न पे आधारित हर एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकता से अध्ययन करना, राइट आंसर कमेंट में करते चलना, और बाकी तो मैं सभी प्रश्नों का हल 5 to 7 सेकेंड में आप सभी को सिखा ही रहा हूँ, वहाँ से आप लोग समझते चलना। ठीक है, तो चलो हम सब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न आप सभी से यहाँ से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में से संबंधित वेन आरेख का चयन करें। वेन आरेख का चयन करने का अर्थ ये है कि यहाँ पे लैपटॉप है, मोबाइल है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब आप लोग को बताना है कि आप लोग कौन सा वैसे आरेख का चयन करोगे ताकि इन तीनों का क्या हो सके, तो एक साथ सही संबंध बता सके। आप लोग को वैसे आरेख का चयन करना है। तो चलो हम कुछ समझते हैं इस तरह से। हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम एक गोला बनाते हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम एक गोला बनाएं। अब समझना आगे, अगर यहाँ पे बात करते हैं लैपटॉप का, तो जितने भी प्रकार का लैपटॉप होता है ना, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होगा। उसके बाद बात करते हैं मोबाइल का, तो जितने भी प्रकार का मोबाइल होता है ना, सभी प्रकार का मोबाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, यानी इसके अंदर ही होगा। लेकिन लैपटॉप अलग होगा, मोबाइल अलग होगा, लेकिन दोनों का दोनों जो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे समझना। यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न क्या है। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के समरूप हो। यानी बताना होगा यहाँ पे इस तरह से कि फ्रांस का संबंध जिस प्रकार पेरिस से है ना, फ्रांस का संबंध जिस प्रकार पेरिस से है, उसी प्रकार यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन को रखेंगे ताकि इसी प्रकार का यहाँ संबंध बता सकें। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे ये समझना होगा, यहाँ पे ये सोचना होगा कि आखिर फ्रांस का संबंध पेरिस से किस प्रकार बना रहा है। तो देखो, फ्रांस और पेरिस की अगर हम बात करते हैं ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे संबंध बनता है कि फ्रांस की जो राजधानी है वह कहाँ है भाई, तो वह पेरिस में। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखो कि किसका यहाँ पे राजधानी और देश दे रखा है। जैसे कि देखो, हम बात करते हैं ईरान की। ईरान की राजधानी रियाल होती है, गलत। चीन की राजधानी युआन, बिल्कुल गलत। भारत की राजधानी मुंबई, बिल्कुल गलत। क्यूबा की राजधानी हवाना, बिल्कुल सही। जिस प्रकार फ्रांस की राजधानी पेरिस से है, तो क्यूबा की राजधानी कहाँ है, हवाना है। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न जो है ना, आप सभी से क्या कहा जा रहा है। कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में घटाव को जोड़ प्रदर्शित करता है, जोड़ को गुना प्रदर्शित करता है, गुना को भाग और भाग को घटाव प्रदर्शित करता है। तो इतना का अर्थ यानी इतना का मान जो होगा वह क्या होगा, कैसे पता करोगे। तो देखो कुछ इस तरह से आप लोग को समझना पड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, 7 है, माइनस यानी घटाव का अर्थ क्या है, जोड़, तो यहाँ पे जोड़ दो 8 होगा। फिर देखो जोड़ का अर्थ क्या है, गुना, तो यहाँ पे गुना दो, यहाँ पे 20 होगा। फिर देखो गुना का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो 10 होगा। फिर देखो भाग का अर्थ घटाव है, तो घटाव दो 9 होगा। अब क्या करो, तो इसका हल करो। कैसे करोगे, बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए। यहाँ पे 7 होगा प्लस का यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा। अब यहाँ पे गुना होगा। अब देखो जब यहाँ पे 20 में 10 से भाग करोगे कितना प्राप्त होगा, तो 10 दूना का 20, 2 होगा और माइनस का 9। अब यहाँ पे क्या करना है, तो हमें गुना करना है। 7 प्लस का 8 दूना का 16 होगा और माइनस का कितना होगा भाई, तो यहाँ पे माइनस का 9 होगा। अब हमें क्या करना है, 16 प्लस का 7 को जोड़ना है। अब 16 प्लस का 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे 23, यहाँ पे
23 होगा, 23 होगा। अब 23 में हमें क्या करना है, तो 23 में हमें 9 को घटा देना है, हमें प्राप्त होगा 14। कितना प्राप्त होगा, 14। बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न समझना। देखो 4 नंबर का प्रश्न जो है आपसे क्या पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द को चुनने का यहाँ पे कहा जा रहा है, यानी इस तरह से आप लोग को समझना है कि एल्युमिनियम है, लोहा है, तांबा है और पीतल है ना। अब आप लोग को इन चारों ऑप्शन में आप सभी को इस तरह से कुछ समझना होगा कि यहाँ पे 3 ऑप्शन एक समान होगा, लेकिन एक ऑप्शन जो विषम होगा ना उसी को आप लोग को पता करना होगा। अब बताओ इन 4 ऑप्शन में सबसे अलग यानी विषम बोले तो कौन सा ऑप्शन है। तो देखो कुछ इस तरह से समझना होगा। अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम का, अगर हम बात करते हैं लोहा का, अगर हम बात करते हैं तांबा का, तो देखो एल्युमिनियम भी एक प्योर धातु है, लोहा भी एक प्योर धातु है और तांबा भी एक प्योर धातु है। लेकिन जब हम बात करते हैं पीतल का, तो पीतल क्या है, तो पीतल जो है वह मिश्र धातु है। पीतल क्या है, तो पीतल मिश्र धातु है, यानी सबसे अलग बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। और सभी प्रिय स्टूडेंट जितने भी क्लास को देख रहे हो, क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। समझ पा रहे हो, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, करा है रिक्त स्थान को भरें। यानी यहाँ पे बताना होगा इस वाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा। और यह प्रश्न जो है यह सीरीज वाले प्रश्न है, नंबर सीरीज का। अब नंबर सीरीज का प्रश्न सोल्व करते समय हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि सबसे पहले देखो यह जो ऑर्डर है किस प्रकार का ऑर्डर चल रहा है, यानी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब अगले पद जो होगा वह क्या होगा, यानी यह जो सीरीज है इंक्रीज होते हुए चल रहा है, यानी बढ़ते हुए ये चल रहा है। अब हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से लॉजिक लगाना होगा कि जैसे 1 से 3 पे गया तो क्या हुआ, तो प्लस का 2 हुआ। 3 से 5 पे गया प्लस का 2 हुआ। 5 से 7 पे गया प्लस का 2 हुआ। जब 7 से अगले पद को आप लोग निकालोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, तो +2 +2 +2, तो इस बार यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस का 2 ही होगा। यानी 7 में प्लस का 2 करोगे कितना होगा, तो 7 में प्लस का 2 करोगे तो 9 होगा, यानी यहाँ पे 9 होगा। और 9 कौन सा ऑप्शन में, देखो यहाँ पे 9 छोटा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना यहाँ पे क्या कर रहा है 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करने का अर्थ है कि यहाँ पे संबंध बताना है कि 12 का संबंध जिस प्रकार 66 से है यानी 66 से है, तो उसी प्रकार 10 का संबंध यहाँ पे जो होगा वह किससे होगा। कैसे पता करोगे, तो देखो कुछ इस तरह से करोगे, समझना। अगर हम बात करते हैं कि 12 से यहाँ पे 66 हुआ है तो कैसे हुआ है। अगर हमें 12 से 66 लाना है, अगर 66 नहीं अभी आ रहा है तो उसके करीब पहुँचना यानी अगल बगल पहुँचना है। जैसे कि अगर हम 12 में गुना का 5 करते हैं तो 12 5 का 60, कितना आ रहा है, 12 5 का 60। लेकिन चाहिए हमें 66। अब 66 चाहिए लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा। और 6 आएगा तो कहाँ से आएगा, तो देखो यह जो 12 है ना, इस 12 को आधा कर देंगे, तो आधा करने के बाद यानी 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा। अब इस 60 में इस 6 को जोड़ेंगे तो 66 आ गया। यानी क्या किए समझना, पहली वाली संख्या में 5 गुना किए, यहाँ गुना किए तो 60 आया। और 60 में फिर क्या किए ना, इस 12 को आधा कर दिए,
यानी 12 को 2 से भाग दे दिए तो 6 आया, और 6 जोड़ दिए तो 66 आ गया, और जो यहाँ पे दिया गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पे समझना है, जब हमें राइट आंसर पता करना है तो पहले 10 में गुना का 5 करना है, 10 पचे का 50 होगा, और फिर 50 में क्या करना है तो कितना जोड़ना है तो 10 का आधा जोड़ना है, 10 का आधा 5 होगा, और 50 प्लस का 5 करेंगे कितना आएगा 55, यानी यहाँ पे 55 होगा, 55 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आपका राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बोले तो बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट पे देखो, समझना यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न क्या है। कराए उस आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो श्रृंखला को जारी रखेगा। यानी बताना होगा कि ये आकृति है, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो अगले वाले आकृति जो आएगा ना वह क्या आएगा, ये आप लोग को पता करना है। यानी जब भी पूछे कि इसके बाद जो आकृति होगा वह क्या होगा, तो सबसे पहले आप लोग पहले आकृति से समझना, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, और फिर फाइनल आपसे जो पूछा उस पे समझना। तो देखो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा पहले आकृति से। अब पहले आकृति में देखें तो इसमें कितने तिलियां से बन रखा है ये आकृति, तो एक तिलियां, दो तिलियां मिलकर ये आकृति बन रहा है। दूसरे वाले आकृति में देखो एक तिलियां, दो तिलियां, तीन तिलियां, एक तिलियां, दो तिलियां, तीन तिलियां, चार तिलियां। इसमें देखो 2 है, इसमें 3 तिलियां, इसमें 4 तिलियां, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 तिलियां। यानी कुछ इस तरह से बना, 2 तिली मिलके बना, 3 तिली मिलके बना, 4 तिली, 5 तिलियां मिलके बना। तो अगले वाले जो आकृति होगा वह 6 तिलियां मिलके बनेगा। अब काउंट कर लो कि उत्तर आकृति में किस में 6 तिलियां हैं। अब 6 तिलियां भी होगा तो देखो कुछ इस तरह से होगा कि स्टार्ट ऊपर से हुआ, इस तरह से एक तिली, फिर यहाँ से भी ऊपर से हुआ। लेकिन इसमें देखो अगर ऑप्शन नंबर 1 में देखते हो तो नीचे से स्टार्ट हुआ, यानी ये तो गलत होगा ऑप्शन नंबर। अब हमें 6 तिलियां वाला खोजना है, तो 1 तिलियां, 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन बी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन सी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखो 1 तिलियां, 2 तिलियां, 3 तिलियां, 4 तिलियां, 5 तिलियां, 6 तिलियां, यानी ऑप्शन नंबर डी में कितना है तो 6 तिलियां। यानी यही वाला आकृति यहाँ पे होगा, जो कि आपका बिल्कुल क्या है तो राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे हम सब। तो देखो समझना यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न क्या है। यहाँ से आप सभी से पूछा जा रहा है सही संबंध बताएं। सही संबंध बताएं यानी इस तरह से समझना होगा कि प्रसन्न है, आनंदित है, उदास है। यानी बताना होगा कुछ इस तरह से कि आप लोग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन का चयन करोगे। ठीक है, कि इस तरह से कि प्रसन्न का संबंध आनंदीय से जिस प्रकार है तो उदास का संबंध यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग ये समझो कि प्रसन्न का आनंदित से क्या संबंध है। तो यहाँ पे ये रिलेशन होता है ना, पसंद और आनंदित में ये रिलेशन होता है कि प्रसन्न जो होता है वह खुशी, हैप्पी का बोध कराता है, और आनंदित जो है यह भी खुशी, हैप्पी का बोध कराता है। यानी समझो कि प्रसन्न और आनंदित में ये रिलेशन है कि दोनों का दोनों जो शब्द है ना सामनार्थी शब्द है, जिसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी दोनों का दोनों समान अर्थ देने वाला शब्द है। अब उसी प्रकार उदास का समान अर्थ देने वाला हम ऑप्शन का चयन करेंगे। अब उदास हम किसे कहते हैं भाई, सैड कहते हैं, जो उदास हो, दुखी हो। तो अब उदास का हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में, संतुष्ट होगा नहीं, विनोदपूर्ण होगा नहीं, क्या होगा, आनंदपूर्ण होगा नहीं, विषादग्रस्त होगा। बिल्कुल 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 ऑप्शन नंबर 3। यानी जिस प्रकार प्रसन्न का संबंध आनंद या आनंदित से है, उसी प्रकार उदास जिसे हम सैड कहते हैं और संबंध होगा विषादग्रस्त जिसे भी हम सैड कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे समझना 9 नंबर का प्रश्न क्या है। 9 नंबर का जो प्रश्न है वह डायरेक्शन वाले प्रश्न है, दिशा वाले, और कुछ इस तरह से आप लोग को यहाँ पे समझना होगा। समझो कि ऊपर की ओर हम उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर हम दक्षिण कहते हैं, इस तरफ को हम लोग पूरब कहते हैं,
और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं। समझ पा रहे हो इतना सभी विद्यार्थी? अब हमें क्या करना है ना, अब हमें जैसे जैसे हमारा एग्जामिनर बोलेगा वैसे वैसे चलना है। कराए टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। टीना को लड़की का नाम है और वह कहाँ जा रही है, तो 45 किलोमीटर पूरब की ओर जा रही है। मान लिया कि टीना यहाँ पे है, टीना कहाँ पे है, यहाँ पे पूरब की ओर गई। पूरब की ओर कितना गई भाई, तो 45 किलोमीटर पूरब की ओर गई। ठीक है, करा फिर दाएं ओर मुड़कर 65 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ जाती है। अब दाएं यहाँ जब आ गई टीना, अब यहाँ से दाएं मुड़ेगी, यानी दाएं मुड़ेगी तो कहाँ मुड़ेगी, तो नीचे की ओर मुड़ेगी, यानी दाएं इस दिशा में होगा। और कितना चली भाई, तो 65, यानी इस तरह से 65 किलोमीटर की ओर चली। अब पहुँच गई कहाँ, यहाँ पे पहुँच गई। करा फिर बाईं ओर मुड़कर 33 किलोमीटर जाती है। जब यहाँ पे पहुँची ना टीना, तो यहाँ से कहाँ जा रही है, बाईं ओर। और बाईं ओर बोले तो किधर होगा, इस तरफ होगा। और कितना गई, तो 33 किलोमीटर गई। अब देखो यहाँ पे आपका एग्जामिनर समझना क्या पूछना चाहता है। करा उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो उसका मुंह देखो कुछ इस तरह की ओर है, यानी इस दिशा की ओर है। और इस दिशा की ओर को क्या कहते हो, तो पूरब ही कहते हो। बोले तो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो समझना यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे आप सभी से बोला जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी यहाँ पे देखो कुछ दे रखा है, दवा है, रोग की पहचान है, परामर्श है, बीमारी है, स्वास्थ्य लाभ है और डॉक्टर है। अब आप लोग इन सभी ऑप्शन से इस तरह से बताना होगा, यहाँ पे तार्किक एवं अर्थपूर्ण बोले तो सही कर्म में आप सभी को सजा देना है। जैसे कि सबसे पहले कौन होगा भाई, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, ये आप लोग को बताना होगा। कुछ इस तरह से समझो। जैसे अगर हम सबसे पहले इसमें बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले होगा बीमारी, यानी 4 नंबर। ठीक है, बीमारी हो गया। बीमारी होने के बाद आप लोग क्या करोगे, तो सबसे पहले कहाँ जाओगे भाई, तो डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाओगे यानी 6 नंबर। डॉक्टर के पास जाने के बाद आप लोग क्या करोगे, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, तो वहाँ पे आप लोग क्या करोगे ना, तो रोग की पहचान करोगे। रोग की पहचान करोगे या फिर पहले परामर्श करोगे। तो देखो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले होगा बीमारी, फिर क्या होगा, तो फिर होगा डॉक्टर, और डॉक्टर के बाद क्या होगा, तो डॉक्टर आपसे परामर्श करेगा, यानी 3 नंबर, कि क्या हुआ, क्या पूछेगा, कैसे क्या हुआ, किस तरह का लक्षण है, कि हुआ, ये पूछेगा। अब ये पूछने के बाद यानी परामर्श लेने के बाद आपकी रोग का पहचान करेगा कौन, डॉक्टर, यानी 2 नंबर। ठीक है, अब रोग का पहचान जब कर लेगा डॉक्टर, तो आपको दवा देगा, यानी 1 नंबर। अब दवा देने के बाद आपका क्या होगा, तो स्वास्थ्य लाभ होगा, यानी लाभ प्राप्त होगा, यानी 5 नंबर। अब बताओ ऐसा रूल कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, 463215, 463215 बोले तो देखो ऑप्शन नंबर 4, यानी राइट आंसर आपका जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4 इस द बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? क्या होगा ऑप्शन नंबर, तो 4 होगा। चले नेक्स्ट पे देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। कह दी गई श्रृंखला में अगले अक्षर कौन सी जोड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीरीज दे रखा है और वो भी अल्फ़ावर्ड का सीरीज। अब बताना है कि यहाँ पे जो 2 लेटर आएगा, 2 अल्फ़ावर्ड आएगा, वह क्या आएगा, किस प्रकार आएगा, ये पता करना होगा। कैसे करोगे, तो हम बता चुके हैं पिछले क्लास में ही और हर क्लास में बताते हैं कि जब भी अल्फ़ावर्ड से कोई भी किसी भी प्रकार का रीजनिंग का प्रश्न आए ना, तो वहाँ पे अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख लेना और यहाँ पे सोल्व करने में बहुत ही कम समय आप सभी को लगेगा और राइट आंसर श्योर आएगा। जैसे देखो, ए का वास्तविक अल्फ़ावर्ड पोजीशन 1 होता है, बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, जे का 10 होता है और के का 11 होता है। अब मैं यहाँ पे लिख लिया।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट को पता करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे। समझो कुछ इस तरह से, अगर हम बात करते हैं एक से डी पे जाएं और डी से जी पे जाएं, जी से जे पे, और जे से हम पहले पद निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो देखो, अगर हम बात करते हैं ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4, अगर हम 1 से 4 पे जाते हैं तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है। 1 से 4 पे जाने के लिए प्लस का 3। फिर देखो डी से जी पे जा रहे हैं, यानी डी का 7 और डी का 4 और जी का 7, यानी 4 से 7 पे जा रहे हैं तो प्लस का कितना हो रहा है, प्लस का 3। फिर देखो जी से जे पे जा रहे हैं, यानी 7 से 10 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है। अब उसी प्रकार जे से जब हम अगले पद को पता करेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ भी हम प्लस का 3 करेंगे। अब जे का 10 में 3 को जोड़ेंगे 13 होगा, और 13 जो होता है वह अल्फ़ाबेट पोजीशन एम का होता है, यानी यहाँ पर एम होगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो दूसरा अल्फ़ाबेट को हमें पता करना है, यानी बी से जाना है कहाँ पे, तो ई पे जाना है। बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 और ई का 5, 2 से 5 पे जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हम 3 प्लस कर रहे हैं। अब उसी प्रकार जब हम यहाँ पे ई से एच पे जाएंगे, यानी 5 से 8 पे, तो यहाँ भी 3, और यहाँ पे एच से के पे 8 से 11 पे, तो यहाँ पे 3 प्लस का। अब उसी प्रकार जब हम के से अगले पद को पता करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ भी 3 हम प्लस के करेंगे, यानी 3 जोड़ेंगे। तो के का अल्फ़ाबेट पोजीशन 11 में जब प्लस का 3 करोगे, 11 3 14, और 14 जो होता है वह एन का होता है, यानी यहाँ पे एम और एन आया। एम और एन देखो ऑप्शन नंबर 4 में है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है आप सभी से। देखो 12 नंबर का जो प्रश्न है ना, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में उस विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे संख्या भी दे रखा है और अल्फ़ाबेट भी दे रखा है। अब यहाँ पे आप लोग को बताना होगा कि संख्या भी है अल्फ़ाबेट भी है। जैसे देखो 12 है, 14 है, 16 है, फिर आई है, के है, एम है, इस तरह से चल रहा है। अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, तो या तो आप लोग पहले अल्फ़ाबेट से चलो या तो पहले संख्या से चलो। ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम संख्या से ही चलते हैं। ठीक है। तो देखो 12 से 14 पे गया प्लस का 2, 14 से 16 पे गया प्लस का 2, 16 से 18 प्लस का 2, और 18 से 20 प्लस का 2। तो 20 से अगले पद हम पता करेंगे तो प्लस का 2 करेंगे, और 20 प्लस का 2 कितना होगा, 22 होगा। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेट को पता करना है, क्योंकि देखो 22 ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन का डी गलत। अब हमें पता करना है यहाँ पे अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट को पता करने के लिए हम क्या बोले थे, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लेना। जैसे कि आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है, के का 11, एम का 13, और फिर ओ का 15, और यहाँ पे क्या है, क्यू का 17। ठीक है। अब देखो अगर हम आई से के पे चलते हैं, यानी 9 से 11 पे, तो 9 प्लस का यहाँ पे कितना करेंगे, तो प्लस का 2 करेंगे। 9 प्लस का 2 11, 11 से 13 पे जा रहे हैं प्लस का 2, फिर 13 से 15 पे जा रहे हैं प्लस का 2, और 15 से 17 पे प्लस का 2। इस बार जब 17 से हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट आंसर यानी अल्फ़ाबेट को पता करेंगे, तो यहाँ भी प्लस का 2। अब 17 प्लस का 2 करेंगे कितना होगा, 19 होगा, और 19 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह एस का होता है, यानी 22 और एस होगा। और 22 और एस देखो ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी ऑप्शन बी गलत, यानी बिल्कुल राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना यहाँ पे क्या कह रहा है आप सभी से, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, जो है प्रश्न कथन और निष्कर्ष वाले। देखो क्या कर रहा है, कथन कर रहा है कुछ बैग वॉलेट है। यहाँ पे जितने भी बैग है ना, या जितने भी बैग है, या क्या कर रहा है भाई, तो इस बैग का जो है वह कुछ भाग क्या है, तो कुछ भाग वॉलेट है, और वॉलेट को मैं भी से संबोधित करता हूँ। ठीक है। वॉलेट को मैं भी से संबोधित करता हूँ। अब कह रहा है कुछ वॉलेट जो है ना वह ट्रॉली है। इस वॉलेट का भी कुछ भाग जो है ना वह क्या है भाई, तो वॉलेट का भी कुछ भाग यहाँ पे ट्रॉली है।
क्या है, तो ट्रॉली है। ठीक है, मान लिया। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे निष्कर्ष पे आ जाना है। निष्कर्ष नंबर 1 देखो क्या करा है, कुछ बैग ट्रॉली है। बैग कहाँ है, तो बैग देखो यहाँ पे है, बैग ये वाला है, ये वाला बैग है। और ट्रॉली की बात करें तो ट्रॉली कहाँ है, तो ट्रॉली ये वाला है। अब देखो बैग और ट्रॉली में कोई रिलेशन है, बोलोगे नहीं है, यानी नहीं है, तो ये गलत होगा। यहाँ पे देखो निष्कर्ष नंबर 2, यहाँ पे क्या करा है सभी, यहाँ पे करा है सभी बैग, सभी वॉलेट ट्रॉली है, सभी वॉलेट कहाँ है, तो ये। अब ये वाला सभी वॉलेट जो है इस ट्रॉली के अंदर है, बोलोगे नहीं, यानी ये भी गलत होगा। यानी दोनों का दोनों गलत है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। यानी दोनों का दोनों ही निष्कर्ष जो है वह गलत है। ठीक है, यहाँ से तक सभी विद्यार्थी समझ गए यहाँ तक। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न जो है क्या कर रहा है। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन करें। कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो देखो यहाँ पे। अब बताना इस वाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा, कैसे पता करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको पता करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सोचोगे कि इस वाले में जिस प्रकार यहाँ पे 7 आया, इस वाले आकृति में जिस प्रकार यहाँ पे 9 आया, तो उसी प्रकार भी यहाँ पे तो हमारा राइट आंसर होगा ना। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे फिगर 1 में देखना होगा आखिर यहाँ पे 7 आया तो आया कैसे। यानी इन तीनों से हम किस प्रकार यहाँ पे रिलेशन बनाएं कि हमें 7 आ जाए। अब देखो 3 और 4 और 12 में किस तरह रिलेशन बनाए कि हमें 7 आ जाए, तो समझना। देखो कुछ इस तरह से आप लोग को समझना होगा। अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या बोले तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो देखो 7 आ रहा है, और 3 और 4 को गुना करेंगे तो 3 चौका 12 आ रहा है। अब उसी प्रकार जब हमें इस वाले में 9 लाना है तो इस 4 और 5 को जोड़ेंगे, 4 और 5 9 आ रहा है। अब जब 4 और 5 को गुना करेंगे तो 4 5 20 यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल। अब उसी प्रकार यहाँ देखेंगे 7 प्लस का 4 करेंगे तो 7 और 4 11 हो रहा है। अब जब 7 और 4 को गुना करेंगे तो 7 चौका 28 आ रहा है। यानी यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर बी निकल के आया, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना, यहाँ पे आप लोग को समझना 15 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे भी आप सभी को लुप्त संख्या ही पूछ रहा है कि इस वाट के जगह पे आप सभी यहाँ पे क्या भरोगे। तो उसी प्रकार सोचना है कि जिस प्रकार यहाँ पे 13 आएगा ना, 11 आएगा ना, उसी प्रकार यहाँ पे हमारा राइट आंसर भी आएगा, बिल्कुल आएगा ना। समझो अब हमें इसमें कैसे कुछ करना है, तो कुछ इस तरह से समझो। जब हमें 13 लाना है तो हम इस तरह से 26, 4, 16 और 3 में किस तरह रिलेशन बनाएं कि यहाँ पे हमें 13 आ जाए। अब 13 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो कुछ इस तरह से समझना। अगर हमें 13 लाना है तो इस सामने वाले से समझना, इस सामने वाले से आप लोग समझना कि अगर हम इस 16 में 4 से भाग देते हैं, समझना। अगर हम क्या करते हैं, इस 16 में इस 4 से भाग देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4 चौका 16, 4 प्राप्त हुआ। अगर हम इस 27 में इस 3 से भाग देते हैं तो 3 नमा का 27, हमें 9 प्राप्त हुआ। अब 9 और 4 को जोड़ते हैं तो 9 और 4 13, यानी बीच वाला आ रहा है, बोलोगे जी। अब उसी प्रकार से इस सामने वाले को भाग देंगे, यानी 65 में 13 से भाग देंगे, 13 5 का 65, और 42 में 7 से भाग देंगे तो 7 6 का 42, यानी 6, और 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 है ना, बिल्कुल है ना। अब उसी प्रकार देखो 8 से हम 72 में भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 नमा का 72, और जब 27 में हम 9 से भाग देंगे तो 9 तिया का 27। अब जब हम क्या करेंगे, इस 9 और 3 को जोड़ेंगे, 9 और 3 12, यानी इस वाट के जगह पे 12 आएगा, और 12 देखो ऑप्शन नंबर 3 में है। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न क्या है।
यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, काउंट ऑफ ट्रायंगल, यानी हमें पता करना होगा इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या जो है वह कितनी है। देखो फिगर में जितने भी काउंट करने वाले आते हैं, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, यहाँ पे जितने भी प्रकार का फिगर काउंट करने के आता है सभी में कुछ ना कुछ ट्रिक होता है। जैसे कि समझो इसमें क्या ट्रिक है, इसमें ट्रिक इस तरह से समझो कि ये देखो क्या है भाई, तो ये चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज के अंदर हमें छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करना होता है, तो इसका रूल ये होता है कि इस चतुर्भुज के अंदर छोटे छोटे पहले त्रिभुज काउंट करो और उसमें 2 गुना कर दो। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यानी छोटे छोटे त्रिभुज की संख्या कितना है, तो 8 है। अब इस 8 में आप लोग 2 गुना कर दो, यानी 8 दूना का 16। ओवरऑल इस आकृति में कितना त्रिभुज है, तो 16 त्रिभुज है, यानी बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर 4 16 ट्रायंगल, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो समझना यहाँ पे क्या कर रहा है आप सभी से, तो 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वैसे ऑप्शन का चयन करना है। ठीक है भाई, तो चलो ऑप्शन 1 को चेक करते हैं। SON, S है यहाँ पे, O है, N है, यानी क्या हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से बन रहा है, यानी 1 क्या है, बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 देखो DOES है, D कहाँ है, DOE की बात करें E, S कहाँ है भाई, तो S, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 भी बन रहा है। ऑप्शन नंबर 3 देखो POSE, देखो P कहाँ है, P है, O है, S है, E है, यानी क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 भी बन रहा है। अब यहाँ पे बचा ऑप्शन 4, तो ऑप्शन नंबर 4 ही नहीं बनता होगा, क्योंकि देख लो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, तो PENDU, देखो P है, E है, N है, D है, U है, U देखो इसमें U है, देखो यहाँ पे U है, PENDU, LUM, L की बात करें तो देखो L इसमें ओवर और L की बात करें ना, तो ओवर और L इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है, और देखो यहाँ पे L का जिक्र है, यानी कौन नहीं बनेगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं बनेगा, और यही आपका राइट आंसर भी होगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे समझना क्या कर रहा है। 18 नंबर का प्रश्न कर रहा है, 5 किताबें ABCD और E हैं। ठीक है, कर रहा है किताब C ऊपर किताब D के हैं, किताब E नीचे है किताब A के, किताब D ऊपर है A के, किताब B नीचे है E के, कौन सी किताब सबसे नीचे है ये बताना होगा। बिल्कुल समझो कुछ इस तरह से, कितना किताब का रहा है भाई, तो यहाँ पे कर रहा है 5 किताब है, यानी कुछ इस तरह से होगा, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, और ये होगा इससे भी नीचे ये 5 बुक। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। अब देखो क्या कर रहा है कि किताब C ऊपर है किताब D के, यानी C जो है ना ऊपर होगा D के। जैसे कि समझो यहाँ पे हम रखते हैं C, अब कह रहा है किताब C ऊपर है D के, यानी यहाँ पे D यहाँ पे होगा और C यहाँ पे होगा, D यहाँ पे होगा, C यहाँ पे होगा, कुछ इस तरह से होगा, यानी C ऊपर होगा किताब D से। वही ना कह रहा है कि किताब C ऊपर है किताब D के। ठीक है, कह रहा है किताब E नीचे है किताब A के, यानी किताब E जो है ना किताब नीचे है A के। ठीक है, मान लिया, अब इसको भी रोक के चलना। फिर देखो किताब D ऊपर है, किताब D जो है ना ऊपर है A के, यानी किताब D जो है ऊपर है किसके भाई, तो A के, यानी यहाँ पे D है और D ऊपर है किसके ऊपर है, तो A के, यानी A जो होगा और नीचे होगा, यानी A यहाँ पे होगा। ठीक है, मान लिया। अब देखो क्या कर रहा है, अब यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे समझना, ये वाले पॉइंट को समझना, ये वाले पॉइंट को। अब किताब E नीचे है किताब A के, किताब E जो है ना नीचे है अब किसके, A के। अब A से भी नीचे कौन है भाई, तो A से भी नीचे इस तरह से है कि A से भी नीचे कौन है, E है, यानी किताब E जो है नीचे किसके है, A के। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे किताब B नीचे है E के, किताब B जो है ना वह नीचे है किसका, E के। अब E से भी नीचे कौन आ गया,
तो ई से भी नीचे बी आ गया। ठीक है, अब देखो एक बार आप लोग यहाँ पे मिला लो कि क्या हमारा स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो देखो किताब सी ऊपर है किताब डी का, देखो सी जो है डी से ऊपर है ना, बिल्कुल। किताब ई नीचे है ए का, ई जो है नीचे होना चाहिए ए से देखो नीचे ई है, तो बोलोगे बिल्कुल है। फिर देखो क्या कर रहा है, तो यहाँ पे किताब ए डी, किताब ए यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया किताब ए के ऊपर डी है, किताब ए के ऊपर डी है। अब देखो ए के ऊपर कौन है, तो डी, किताब ए के ऊपर डी है। ठीक है, आगे देखो क्या कर रहा है, किताब बी नीचे है ई के, किताब बी देखो है किसके नीचे है, ई के, बिल्कुल सही है। यानी हमारा यह स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से सही है। अब कह रहा है कौन सी किताब सबसे नीचे है, तो सबसे नीचे कौन मिला, बी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 3 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न कराए, लुप्त संख्या ज्ञात करें मिसिंग नंबर। यहाँ पे बताना होगा कि जिस प्रकार 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, तो अगले वाले पद यहाँ पे क्या होगा। तो देखो ऐसे वाले प्रश्न को क्या किया जाता है ना, 2 तरीका से सोल्व होता है। या तो आप लोग आमने सामने रिलेशन बनाओ, आमने सामने रिलेशन नहीं बनता है तो आप लोग कुछ इस तरह से स्टेप बाय स्टेप रिलेशन बनाना। जैसे इसमें देखो आमने सामने से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे अगर हम कुछ इस तरह से रिलेशन बना सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे कि अगर हम 1 से 2 पे चलते हैं, तो 1 से 2 पे गए, फिर 2 से 2 पे आए। देखो कुछ इस तरह से हुआ कि अगर हम 1 और 2 को गुना करते हैं ना, तो हमें तीसरे वाले पता चल रहा है, यानी 1 गुने का 2 2, फिर 2 गुने का 2 करेंगे तो 2 दूना का 4, फिर 4 गुने का 2 करेंगे तो 4 दूना का 8। और जब हमें यहाँ पे राइट आंसर पता करना है, तो इस 4 गुने का 8 करेंगे और 4 या ठीक का 32 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न। अब 20 नंबर का प्रश्न, ये लुप्त संख्या आप सभी पर छोड़ा गया है, आप लोग बताना कि यहाँ पे क्या होगा। मैं यहाँ पे क्या बताया था कि जब भी वृत्त के अंदर, त्रिभुज के अंदर, चतुर्भुज के अंदर लुप्त संख्या पूछे ना, तो या तो पहले आमने सामने से रिलेशन बनाना, आमने सामने से ना बने तो कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पे रिलेशन बनाना। ठीक है, अब इसमें आप लोग यहाँ पे दिमाग लगाना, या तो आमने सामने से बनेगा या तो स्टेप बाय स्टेप बनेगा। तो आप लोग राइट आंसर कॉमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, यह प्रश्न का राइट आंसर कॉमेंट में हर विद्यार्थी देना, और क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं सभी प्रिय स्टूडेंट को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।